ऑरलैंडो फ्लोरिडा से आई हूँ 2007 में। मेरे को अचानक ब्लड प्रेशर कभी 250 कभी नीचे 115। मेरा बेटा मेडिकल में गया था अभी, और वो लैब में वो मतलब वो इंटर्नशिप कर रहा था। वो बोला मम्मी अगर डॉक्टरों को पता चल गया ना तेरे को ब्लड प्रेशर है, तुझे कभी जिंदगी में इंश्योरेंस नहीं मिलने वाली, तू डॉक्टर के पास मत जाना। अब मैं क्या करूँ, एक वहाँ पे आयुर्वेद का ऐसे ही था, उसको बुलाया, उसने 2-4 नीमा करवाए, नमक बंद किया, मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया। फिर मैंने डॉक्टर के पास जाना शुरू किया, इजेक्शन फैक्टर 30%, तीनों वाल्व लीकिंग, वो जो अर्टोरा जो भी है नाम मेडिकल टर्म्स में नहीं बोल सकती अच्छा, लेकिन वो लीकिंग थे तीनों वाल्व, राइट। लेकिन मेरे मन में धारणा थी, मेरी मम्मी 62 में गई हार्ट अटैक में, मेरा ब्रदर गया 62 हार्ट अटैक में, तीसरा ब्रदर गया, मुझे वो रास्ता नहीं अपनाना था दवाइयों वाला। तो फिर मैंने क्या किया कि बस अपने आप ढूंढ के जो थोड़ा बहुत नेचुरल खाओ। 90-80% हम वैसे भी सुबह वो आयुर्वेद में लिखा है कि रोग क्या है, कुपित मन। तो जब आप फल खाते हैं सुबह तो वो किक स्टार्ट कर देता है, कोटिंग कर देता है। तो फल से हम नाश्ता करते थे, लंच में जूस ला देते थे, लेकिन पूरा ये नहीं करते थे, राइट। फिर अचानक मतलब हॉस्पिटल में 3 दिन में मेरा आई थिंक $56,000 बिल बन गया, MRI, कैट स्कैन, ये वो। फिर वो एक डॉक्टर बोला कि देखो ये तो बैंकरप्ट कर देंगे तुम्हें, इनको बोला इसको हिंदुस्तान भेज दो, वहाँ डॉक्टर भी देख लेंगे, ये ठीक हो जाएगी। तो मैंने 7 महीने हिंदुस्तान में गुजारे। तब मैं थोड़ा सा रामदेव का प्राणायाम और इन चक्रों में पड़ गई, क्योंकि मुझे नहीं पता था चौहान साहब का। फिर मैं वापस गई, और हमारी खुशकिस्मती से हमारे ही मंदिर के पंडित जी जिनको डायबिटीज हो गया था, उन्होंने ठीक करके वापस ऑरलैंडो फ्लोरिडा गए, और वो हमें कहने लगे कि इनका कैटरेक्ट ठीक करना है तो आप इनको ये करवाओ। तो हमने पहले एनिमा नहीं किया, हमने सिर्फ पत्तों का जूस और वो शुरू किया। तो इनकी शुगर 250 से 230, 190, 170 तक आनी शुरू होगी। फिर पंडित जी ने बोला नहीं, जब तक एनिमा नहीं करोगे आपका ठीक नहीं होगा। फिर अरे वहाँ तो एनिमा किट ढूंढनी भी इतनी मुश्किल, अमेज़न होता नहीं था, 10 स्टोरों में जा रहे हैं, वॉलमार्ट यहाँ वहाँ, बड़ी मुश्किल से एनिमा किट मिला। इतनी मोटी ट्यूब आपको अंदर डालनी पड़ती है, राइट। पर किया तो इनकी शुगर फिर 150, 160 में आ गई। तो डॉक्टर ने बोला दवाई खाने की जरूरत नहीं है, इन्होंने कभी जिंदगी में डायबिटीज का दवाई नहीं लिया। फिर उसके बाद हमने फिर मैं सुनती थी कि गुजरात में एक औरत को इतना ज़्यादा अर्थराइटिस था कि वो बिस्तर से उतर भी नहीं सकती थी। उसने निर्जला शुरू किया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, वो करती गई 30 दिन निकल गए। फिर मैंने सुना रेखा जैन कोई दिल्ली में डॉक्टर है, वो करती गई उसके परिवार को पता भी नहीं चला वो निर्जला करी है। तो मैंने भी इनको बिना बताए करना शुरू कर दिया। 4 दिन कर लिया, 3 दिन कर लिया, नहीं। पर वो ये कहते नहीं कर ले खा ले। एक बार फिर मैंने कहा पानी वाला करके देखते हैं। तो मैंने पानी पीना, नींबू पानी पे किया, उसमें वेट लॉस नहीं होता है, उसमें भूख भी लगती है। तो वो मुश्किल था। 7 दिन किया, 2-3 किलो वेट कम हुआ, फिर वापस आ गया। जब आने वाले थे फिर मुझे थोड़ा सा घुटनों में दर्द शुरू हो गया, मुझे स्किन एक्जिमा हो गया। तो मुझे लग गया कि मैं कुछ ना कुछ मुझे करना पड़ेगा, कोई इलाज करना पड़ेगा। तो मैंने इनको बोला चलो बाबा रामदेव के योगग्राम में वो आते हैं, अगर वहां भी नहीं हुआ तो फिर देखेंगे क्या करना है। लेकिन देखिए भगवान चाहते थे ना कि हम इधर आए। तो अचानक गुरुजी उन्होंने मुझे, चौहान साहब ने फोन किया कि हम आपके ऑरलैंडो में इस दिन आ रहे हैं। तो मैंने कहा चौहान साहब मेरी तो उस दिन की फ्लाइट है, तो मैं तो ऑरलैंडो में आपको रख ही नहीं सकती। कहते आप लोगों से बात करो। मैंने की, लेकिन कोई भी तैयार नहीं हुआ। इतने अमीर करोड़पति बिलियनर होटल वाले किसी ने भी हाँ नहीं किया। तो कहते चलो अगले साल आपके साथ कर लेंगे। तो उन्होंने चेंज करके डैलस में कर लिया। तो फिर मेरे 21 सितंबर की फ्लाइट थी, तो मैं उनको वॉच कर रही थी उनका, तो उनकी वीडियो लगाई मैंने लेटेस्ट। तो वही आनंदी अपने आप होता है ना यूट्यूब में, जो आपका इंटरेस्ट होता है नेक्स्ट वीडियो आ जाती है। तो आनंदीवान जी की आ गई। तो आनंदीवान जी कही तो मैं सुन के हैरान, मैं कही इनको तो मैंने कभी देखा ही नहीं। तो इनकी 3-4 वीडियो मैंने वॉच की, कैसे करें ये। उसके बाद इनका अनाउंसमेंट आया कि मैं 9 दिन का यहाँ पे कर रहे हैं, आपका स्वागत है। तो उसी समय मैंने इनका नंबर डायल किया, रात के 2 बजे थे वहां। तो मैंने कहा इधर ये उठा लेंगे, मैं सोई नहीं। और मैं स्पा में, अपने हार्ट स्पा में बैठ के इनको फोन कर रही थी। इन्होंने उठाया,
तो ये कहते आप आ जाइए। तो मुझे पता था ये जाएंगे तभी मैं जाऊंगी। और एक बात बता दूं, मैं आना भी इन्हीं के लिए चाहती थी, क्योंकि ये रात को सिंपल भोजन करते हैं। सुबह कहते हैं मैंने क्या खाया जो मेरी शुगर 150 है। मैंने कहा जब तक ये निर्जला नहीं ना करेंगे और जब तक इनका अंदर का माल खत्म नहीं होगा, इनकी शुगर लो लेवल में आएगी ही नहीं। तो मुझे लगा ये जाएंगे तो ये भी करेंगे, तो हमारी हमेशा के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए फिर हम आगे, और यहाँ के तो ये तो स्वर्ग है, माँ का प्यार, इनका भाई जैसे रक्षा करते हैं ना, ये वैसे हैं, डांट की जगह। पहले 2 दिन मुझे पता क्या लगा, ये गुस्से ये परशुराम जी हैं। ये भगवान का वो तारा है, जो गलत करोगे तो मैं बड़ी। फिर इनका दूसरा भी रूप, ये मैंने कहा अरे वाह। तो आपका वेट कितना कम हुआ? हाँ, मैं जब आई हूँ 66.8 kg था, 66.8 kg था। आज 3-4 दिन से मैं डबल पेंटे डाल रही हूँ, वो डाल रही हूँ, तो वो दिखाता था 62। आज मैंने कहा इसका 1 पाउंड भी वजन नहीं है, ये डाल के मैं देखती हूँ तो 59 kg। तो वो निकला ही हुआ है, चढ़ नहीं रहा वापस। मतलब 8 kg कम हुआ। हाँ जी, मैं चाहती हूँ कि अगर आप चौहान साहब को सुनते हैं, अगर आपने नई भोजन प्रथा शुरू कर दी है, अगर आप थोड़ा चल पड़े हैं, तो ये समझ लीजिए कि जैसे आप कोई केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, जब तक आप नमक को लैब में नहीं जाते, आपको वो फार्मूला पता नहीं चलता। वो फार्मूला आपको यहाँ ही आकर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर डिसिप्लिन भी होगा, उतना ही दिया जाएगा जितनी आपको जरूरत है। चाहे आप कितना भी ब्राइब कर लो अंदर जाके किसी को, वो बोलेंगे नहीं आपको इतना ही मिलना है, तो आप ठीक भी हो जाएंगे, वजन भी कम होगा, प्यार भी मिलेगा, मौसम भी इतना अच्छा है, और सेवा करना चाहते हैं लाखों। अरे मैं यहाँ जरा सा पैदल गई, 1-2 बच्चियां बैठी हुई, एक का वजन होगा, इतनी माल न्यूट्रिशन होती है ना जिनका वजन ही नहीं होता। तो आपको लगता है कि अरे भगवान ने हमें इतना दिया है, क्या हम इन लोगों की सेवा नहीं कर सकते? मतलब यहाँ के ये भी मिलता है, तब सेवा सिमरन का सही फॉर्मूला आपको यहाँ पे मिलता है। देखिए, चौहान साहब ने एक मूर्ति स्थापित की NDH की, और इन्होंने उसमें प्राण